गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं हमने अपने लास्ट कुछ वीडियोस में अर्थ के बारे में भी डिस्कस किया। हमने आपको बताया कि अर्थ के कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, अर्थ के मूवमेंट के कारण क्या होते हैं, वहां पे कौन सी इमेजरी लाइंस हैं, किस कारण से वेदर कंडीशन, डेट, टाइम ये हम तय करते हैं। इन सब के पीछे एक ज्योग्राफिकल रीजन होता है, एक कंडीशन है, एक फैक्ट्स है। दोस्तों, आज हम उसी फैक्ट के बारे में जानेंगे कि अर्थ वास्तव में कोई मूवमेंट करती भी है या नहीं करती है। अगर वो कोई मूवमेंट करती है तो वो कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उस मूवमेंट से वास्तव में अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हर एक काम का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, शायद वो इफेक्ट लाभदायक भी हो या हानिकारक हो, लेकिन इसके बारे में आज जो पढ़ने वाले हैं वह इफेक्ट दूसरे तरह का है। वह एक सामान्यतः जीवन में होने वाली घटनाओं से प्रेरित है। आज हम जिस मूवमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह अर्थ से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है मॉडल अर्थ का, क्योंकि मैंने बताया था आपको लास्ट में कुछ वीडियोस में, अर्थ हमारी सीधी नहीं है, अपने एक्सिस पे लीन है, कुछ अंश झुकी हुई है। अर्थ मेनली अगर मैं आपको बात बताऊं तो दो तरह के मूवमेंट मुख्य रूप से अर्थ करती है। मेनली दो तरह के मूवमेंट करती है। इसमें पहला है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। पहला है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि ये दो मूवमेंट अर्थ के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण असर डालते हैं। उसका असर हमारी अर्थ पे बहुत ज्यादा पड़ता है। इसके कारण बहुत सारी ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर घटती हैं जो सिर्फ इन्हीं फैक्टर की वजह से हो सकता है। ये दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं पृथ्वी के ऊपर होने वाली हर ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिए जिम्मेदार होता है। नॉर्मली एक्सिस पे जो है पृथ्वी जो है ये टिल्टेड है, वो अप्रोक्सीमेटली 66.5 डिग्री है एक्सिस पे। यानी हम एक्सिस की बात करें तो प्लेन के मुकाबले ये अपने वहां एक्सिस पे 66.5 डिग्री टिल्टेड है, यानी झुकी हुई है अपनी एक्सिस पे। ऐसे में पृथ्वी दो तरह की बड़ी घटनाएं करती है, जिसमें पहला होता है रोटेशन और फिर होता है रिवोल्यूशन। हम दोस्तों जिस मूवमेंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं वो है रोटेशन। रोटेशन यानी घूर्णन भी कहते हैं। आपने अपने घरों में फैन को देखा होगा। फैन एक कुंडी से लगा होता है और रोटेट करता रहता है, हम कहते भी हैं वो रोटेट कर रहा है। इसी कंडीशन से आप पृथ्वी को भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर ये ऐसे घूमती रहती है और इसका मूवमेंट यानी स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर इसका घूमना चारों तरफ ऐसे दिश में लट्टू की भांति। आपने वेवेट तो देखा ही होगा बचपन में, जो वेवेट जैसे घूमता है वैसे ही पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है। इसी मूवमेंट को, इसी गति को हम घूर्णन कहते हैं। ये जो चक्र है यह घूर्णन कहलाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों अपने अक्ष पर घूमती रहती है और इसको
पृथ्वी रोटेशन करती है तो कितने टाइम में करती है या कभी करती रहती है? तो आपको बता दूं, पृथ्वी रोटेशन हमेशा करती रहती है। जब से पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ है यह रोटेशन प्रतिदिन चलता रहता है। अब इसका इफेक्ट क्या है, इससे कैसे आप पता लगा सकते हैं कि प्रतिदिन चलता है? तो मैं आपको अभी इसके कारण बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, पृथ्वी का रोटेशन हमेशा चलता रहता है, यह एकदम सत्य है। क्योंकि इसी रोटेशन की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तो जब वो घटनाएं रोज घटित होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यह रोटेशन हमेशा चलता रहता है। पृथ्वी का यह रोटेशन अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे में कंप्लीट होता है। 24 घंटे से आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये 24 घंटे हमारे एक दिन के बराबर होता है, यानी हमारे लिए, मानव जीवन के लिए हम काउंटिंग हिसाब से बता सकते हैं या 1 डे के बराबर होता है। यानी एक दिन में पूरी पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम जाती है, यानी पूरा घूम जाने में उसको एक दिन का समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। अब इसको आप ध्यान से यहां समझने की कोशिश करें। मैं इसी पृथ्वी को मान लेता हूं, यहां हम बनाते हैं और छोटा बनाते हैं, ये मान लिया ये सन है और इसके मुकाबले ये जो दिखाई दे रहा है ये लाइट का सिंबल। पृथ्वी की लाइट इस भाग को पड़ रही है, ये लाइट है, और पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ। अब यदि हम बात करें, अगर हम ऐसे हैं और सामने वाले पार्ट पे हमको लाइट पड़ रहा है, पृथ्वी तो पूरी स्फीयर शेप में, गोल शेप में, सामने वाले हिस्से पर इसके लाइट पड़ रहा है तो यहां हो जाता है पूरा लाइट, यानी लाइट का मतलब और जिस भाग पे, यानी पृथ्वी के इस भाग पे जहां लाइट नहीं पड़ रही होती है वहां हो जाता है नाइट। आपको मैंने कुछ वीडियोस में बताया होगा कि प्लेनेट जो होते हैं उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, प्लेनेट्स का कोई अपना लाइट नहीं होता है। प्लेनेट जो है यानी ग्रह जो है वो प्रकाश और ऊष्मा के लिए निर्भर करते हैं तारों पर, और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण तारा है वो है सूरज, सन। हमारे सौर मंडल के लिए, हमारे सौर परिवार का जो मुखिया है वो सन है, यानी सभी ग्रह ऊष्मा और प्रकाश के लिए, हीट और लाइट के लिए निर्भर करते हैं सन पे। हमको जो लाइट ये जो दिन में दिखाई देता है, प्रकाशमान होता है, ये सूरज की वजह से होता है। यहां ये समझने वाली बहुत बात महत्वपूर्ण है, किसी भी ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये हम सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो एज सिंपल एज दैट, पृथ्वी का एक मूवमेंट है जो होना ही होना है, अपने एक्सिस पे घूमती ही घूमती है। पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घूमने में समय लगता है 24 घंटा, यानी 24 घंटे को यदि हम दो भागों में बांट दें, पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया तो 12 घंटा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं आप। तो लगभग 10, 11, 12 घंटे का यह जो है दिन और रात होता है। अब वो वेरिएशन कॉम्बिनेशन है, तो 24 घंटे में ही आपको कैसे भी टैली कराना है। अगर 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की रात होगी, 10 घंटे का दिन होगा तो 14 घंटे की रात होगी, 14 घंटे का दिन होगा तो 10 घंटे की रात होगी, लेकिन वो 24 घंटे में हो जाएगा। यानी यह मूवमेंट इफेक्ट करता है पृथ्वी पर डे और नाइट के लिए, यानी रिवोल्यूशन जिम्मेदार है, रिवोल्यूशन इफेक्ट डालता है पृथ्वी पर दिन और रात जैसे फैक्टर्स को लाने में। इसी रिवोल्यूशन की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात हो पाते हैं। जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां पे दिन होता है, जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, वहां अंधेरा होता है, वहां पे रात होती है। पृथ्वी
अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है, इसलिए हमको सूरज पूरब की ओर दिखाई देता निकलता हुआ। वेस्ट की ओर घूमती है, पृथ्वी जब ईस्ट की ओर जाती है तो हमको सूरज पूरब से दिखाई देता है निकलता हुआ। हम यहां समझ सकते हैं कि दिन और रात के जो फैक्टर हैं वह होते हैं पृथ्वी के रिवोल्यूशन की वजह से। यह फैक्टर बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि यह अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी पृथ्वी पर दिन और रात हर जगह बराबर नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ कॉन्टिनेंट्स हैं। हम जहां पे स्थित हैं, यानी भारत जहां पे स्थित है, उसके ठीक अपोजिट अमेरिका और यूरोपीय देश है। यानी जिस समय हम दिन का अनुभव कर रहे होते हैं उस समय अमेरिका रात का अनुभव कर रहा होता है, और जब वह रात का अनुभव कर रहा होता है तो हम दिन का अनुभव कर रहे होते हैं। ठीक अपोजिट होता है, इसीलिए सभी जगहों पे बराबर यह होने के लिए पृथ्वी के दशाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है, वो है रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बराबर दिन और रात सभी जगहों पर होता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।